नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम कोर्स 508 प्रारंभिक स्तर पर कला, स्वास्थ्य और शारीरिक तथा कार्य शिक्षा सीखना के अंतर्गत सैंपल पेपर लेकर आए हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसके पहले भाग में हमने 10 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हैं, जो कि विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों से लिए गए हैं। प्रत्येक के लिए 2 अंक आवंटित किए गए हैं। तो सबसे पहले हम पहला प्रश्न देख लेते हैं। दृश्य एवं शिल्प कला के लिए निम्नलिखित में से अपेक्षित सामग्री कौन सी है। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न है, पानी से भरे सिरेमिक के साथ कटोरों का प्रयोग करके किस वाद्य यंत्र की ध्वनि का आनंद लिया जा सकता है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन निष्पादन कला के साथ कार्य करते हैं। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से दुलत्ती या पीछे से पैर के प्रहार का मूल आक्रामक कौशल किस खेल से संबंधित है। प्रश्न 5, निम्नलिखित में से कौन सा आसन भुजंगासन और शलवासन का संयोजन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी संक्रामक नहीं है। प्रश्न 7, निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक चिकित्सा के सिद्धांतों में शामिल नहीं है। प्रश्न 8, बढ़ते बच्चों को उनका शरीर बनाने के लिए अधिक डेज जरूरी है। प्रश्न 9, कार्य शिक्षा के अंतर्गत बनाई गई वस्तु का मूल्यांकन करते समय किस आयाम पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अगला प्रश्न, कार्य शिक्षा के संदर्भ में समूह निर्माण के बारे में कौन सी बात सही है। दूसरे भाग में 10 लघु उत्तरीय प्रश्न दिए जाएंगे, जिनमें से 6 प्रश्न के उत्तर आपको 250 शब्दों में लिखना है। प्रत्येक के लिए 5 अंक निर्धारित हैं। इसमें 11वां प्रश्न है, कला के कोई 4 आधारभूत सिद्धांत लिखें। 12वां प्रश्न है, निष्पादन कला में प्रयुक्त तत्व अन्वेषण को परिभाषित करें। 13वां प्रश्न है, बैडमिंटन में प्रयुक्त तकनीक स्मैश को परिभाषित करें। और 14वां प्रश्न है, संतुलित आहार से आप क्या समझते हैं। अगला प्रश्न है, योजना पद्धति के मुख्य सोपान लिखें। 16वां प्रश्न है, विद्यार्थियों को उनके कला कार्य के संबंध में प्रतिपुष्टि देना क्यों आवश्यक है। और 17वां प्रश्न है, क्षेत्रीय कला रूप प्राथमिक स्तर पर बच्चों के जीवन में किस तरह से सार्थक भूमिका निभाते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, 18, आंतरिक खेल गतिविधि को परिभाषित करें। यह विद्यार्थी को किस प्रकार से लाभ पहुंचाते हैं। 19वां प्रश्न है, विद्यालय कक्षाओं में उचित वायु संचार के लिए किस प्रकार के प्रावधान होने चाहिए। और 20वां प्रश्न है, कार्य का प्रसन्नता एवं संतुष्टि से क्या संबंध है, उदाहरण के साथ बतलाइए। अब तीसरे भाग में आपको 4 निबंधात्मक प्रश्न दिए जाएंगे। इनमें से कोई 2 प्रश्नों के उत्तर आपको 600 शब्दों में लिखना है। प्रत्येक के लिए आपको 10 अंक आवंटित किए गए। प्रश्न है, एक कला अनुभूति से आप क्या समझते हैं। बच्चों की कला संबंधी आवश्यकताएं किस प्रकार से किसी गतिविधि के आयोजन में अध्यापक की भूमिका तय करती है। 22वां प्रश्न है, पाठ योजना को परिभाषित करते हुए उसके कोई 2 लाभ बताएं। पाठ योजना बनाते समय आप किन सिद्धांतों को ध्यान में रखेंगे, उदाहरण सहित बताएं। 23वां प्रश्न है, शारीरिक शिक्षा का क्या लक्ष्य है। शारीरिक शिक्षा के मुख्य परिणामों को वर्णित करें। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और 24वां प्रश्न है, पोर्टफोलियो से क्या अभिप्राय है। पोर्टफोलियो में रखे जाने वाले कार्यों की व्याख्या कीजिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।